अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज आपको दिखाएंगे अस्पताल के बाहर चलने वाली एक बहुत बड़ी मंडी बनाम सरकार। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। लाहौर में बहुत सारी मार्केट्स हैं, कपड़े की मार्केटें हैं, जूतियों की मार्केटें हैं, बहुत सारी चीज़ें यानी कि गारमेंट्स की जो मार्केटें हैं, जहाँ वो मार्केटें वहाँ होती हैं जहाँ बिजनेस होता है। क्योंकि बिजनेसमैन का एक ही माइंडसेट होता है कि कारोबार वहाँ पे खोला जाए जहाँ पे ग्राहक आए, कस्टमर आए। कस्टमर के साथ बड़ा रिलेटेड होता है ये बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन किसी ऐसी जगह पे अपनी दुकान नहीं खोलता जहाँ पे ग्राहक ना जाए। ये बिजनेसमैन की मेंटेलिटी होती है। अब हमारे शहर में 4-5 फॉर एग्जांपल यानी कि सैंपल के तौर पे 4 मेडिकल आप अस्पताल ले लें। एक जनरल हॉस्पिटल ले लें, एक मेयो हॉस्पिटल ले लें, एक जिन्ना हॉस्पिटल ले लें, एक सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें। 4 हॉस्पिटल आपके सामने आ गए। इन चारों हॉस्पिटल्स के सामने मैं नहीं कह रहा आपको, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, विजुअल्स तो आप चलते हुए देख ही रहे हैं साइड पे। आप जाएं और जाके देखें कि हर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मेडिकल स्टोर्स की बहुतात है। यानी कि मेडिकल स्टोर्स जो से हैं वो बेशुमार हैं और उन मेडिकल स्टोर्स के अंदर दवाइयाँ बिक रही हैं। इसलिए 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 छोड़ के 20-20, 30-30 मेडिकल स्टोर्स बने हुए हैं। ये मेडिकल स्टोर इसलिए बने हुए हैं कि और लोग भी खोल रहे हैं, ये बिजनेसमैन मेडिकल स्टोर इसलिए खोल रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइंट है, कस्टमर की यहाँ पर आना जाना है और कस्टमर यहाँ पर आता है। कस्टमर कहाँ से आता है? मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर वो इन बड़े हॉस्पिटल से आता है। अब हुकूमत का ये दावा है, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि अद्वियात मुफ्त हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात आपके घरों तक पहुँचाएंगे। भी मरियम ने कहा कि अद्वियात आपके घर में पहुँचेंगी। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, कईयों को जाके तो दवाइयाँ भी खुद दे के आई, वो किसी जगहों पर गई और जाके दवाइयाँ दे के आई। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत क्या है वो मैं आज के शो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको यहीं से इसकी कली खोल देगी तमाम चीज़ों की, कि बड़े हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर की मार्केट है। हर बड़े हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर तबाहकुन हद तक मौजूद हैं और आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और दवाइयाँ जो सी हैं वो कई हॉस्पिटल में तो बुलाते हैं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। बल्कि सर्विस हॉस्पिटल में अगर आप लाइन से आना शुरू करें तो वो शीशे से इशारा कर रहे होते हैं कि इधर आए, हमारे पास आए, हमसे दवाई दें। तो दवाई आप तभी देंगे ना जब आपकी सेहत ख़राब होगी, जब आपको परेशानी होगी। कि दवाई बंदा खुशी से लेने नहीं जाता, दवाई परेशानी में लेने जाता है, या कोई तकलीफ जिस्म में आ जाती है तो वो दवाई लेने जाता है। आप इनको बताते हैं आपको कि ये दवाइयाँ लेने कौन लोग आते हैं। पहले आपको एक हॉस्पिटल 2-4 हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे और आपको उन लोगों से पूछ के बताऊंगा कि दवाइयाँ लेने क्यों जाते हैं, वो पर्ची लेके क्यों जाते हैं। जबकि हुकूमत का ये दावा है कि बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल यानी कि इससे ऊपर हॉस्पिटल नहीं है, इन हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। ये हुकूमत का काम है मेक श्योर करना कि दवाइयाँ मुफ्त मिलें। अब आप जाके देखें वहाँ होता क्या है। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। हम सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। ये भाई कह रहे हैं पर्ची अंदर से मिली है, क्या लेके आए? उन्होंने क्या लेके आओ? ये 2 वगैरह अंदर हैं, ये मिल जाएंगी। तो ये कह रहे हैं बाहर से लेके ये नहीं मिलेगा, ये एक सेट है उसका। हाँ, वो कह रहे हैं ये मौजूद नहीं है, नहीं है। तो आप यहाँ से लेने जा रहे हैं। चले खैर से लेके आए। वैसे आते रहते हैं अस्पताल कभी? ये इमरजेंसी में है? इमरजेंसी में आए हैं तो ये बाहर से लेने जा रहे हैं, खैर से लेके आए। यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो हॉस्पिटल के अंदर से मिलनी चाहिए। आपको जगह जगह पढ़ते होंगे कि दवाइयाँ आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी आपको, हार्ट की और वो वाली। अब ये बड़े हॉस्पिटल हैं, इनके अंदर दवाइयाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो थोड़ी देर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम अंदर नहीं जा रहे और बाहर से खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही। और जो लोग पर्चियाँ लेके आ रहे हैं सामने मेडिकल स्टोर में जाने के लिए, उनसे भी बात करा रहे हैं आपकी। आप किसी भी लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, जैसे ये सर्विसेज है, जनरल हॉस्पिटल है, मैं भी आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे। जनरल हॉस्पिटल है, जैसे जिन्ना हॉस्पिटल है, जैसे यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल है, उसके सामने मेडिकल स्टोर्स की मार्केटें हैं और वो मार्केटें काम कर रही हैं। यानी कि उनको वहाँ बिज़नेस प्रॉफिटेबल मिल रहा है, तो वहाँ पर दुकान पे दुकान खुलती जा रही है दवाइयों की, क्योंकि अंदर से दवाइयाँ मिल नहीं रही और लोग बाहर दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। ये मैं वॉलंटियरली कर रहा हूँ कि सरकारी जो से हैं ना लोग, ये थोड़ी देर के लिए अगर अपनी जानना चाहें ना कारकर्दगी भी मरियम जानना चाहें, तो अपने जो इतने सारे उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे क्या किसी भी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर या OPD के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर देख लें। आपको दवाइयों की तमाम कली खुल जाएगी कि दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं या बाहर से मिलती हैं, या दवाइयाँ अंदर से कौन लेने जाता है कौन लेने नहीं जाता, नज़र आ जाएगा। ये अस्पताल में भी आप चेक कर लिया करें, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, जहाँ फार्मेसी बनी हुई है हॉस्पिटल की, सरकारी अस्पताल की, ये दवाइयाँ देते हैं आपको। ये इतना सारा बजट लगाते हैं दवाइयों पर, तो दवाइयाँ देना इनका काम है, इनका फ़र्ज़ है जो आपको दवाइयाँ दे। देखें रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे हुए हैं,
जो रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे हुए हैं वो रिकॉर्ड टैक्स जिन पे लगने हैं उन पे लगने चाहिए। ये ना हो ना वो सारे टैक्स जो उनसे हम रातों पे लग जाएं, वो सारे टैक्स गाड़ियों के तेल पे लग जाएं या गाड़ियों के मॉडल बदलने में लग जाएं, तो लोगों को दवाइयाँ देने में लगने चाहिए। और यही इंश्योर कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। जरा देखते जाएं आप। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। ये क्या कहते हैं आपको? अंदर मेडिकल स्टोर ही कह रहे नहीं है, पता नहीं है। वो 3 बंदों से पूछा, वो कह रहे हैं बाहर से मेडिसिन मिलनी है। यहाँ मेडिसिन नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी। ये पर्ची बाहर की है बेसिकली, ये पर्ची बाहर की है। जहाँ की भी पर्ची है, इंग्लैंड तो जाने वाली पर्ची है ना बेसिकली। हमें इंग्लैंड से लानी पड़ेगी दवाई। अच्छा मैं लेके आता हूँ। अल्लाह खैर करेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दवाई मिलती है चाचू? पता नहीं, मैं ड्राम उन्होंने लेके देता है, बाहरों जाके ले लो। बाहरों जाके ले लो वो? हाँ जी, है। कहते हस्पताल दी पर्ची है। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? नहीं जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? नहीं मैं नहीं पूछा। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਚਾਚੂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं मैं नहीं पूछा। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ। सिर्फ ड्राप लेना सी ते अच्छा। मैं जाके ले लेना बाहरों। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। अगली वारी से इंशाल्लाह। चलो बड़ी मेहरबानी। अल्लाह दे। भाईजान ये अंदर से नहीं मिला आपको? ये अंदर से नहीं मिला और ये बाहर से मिला है। ये बाहर से लेके आना? ये बाहर से लेके आया मैं। ये पर्ची हालांकि है ये हॉस्पिटल में मिलना 150 चाहिए। रुपीज़ 150 रुपीज़ पे करके आया मैं इसके। बात 150 की नहीं है, बात भाईजान, बात खवारी की है। फिक्र ना ये करें जो वहाँ से यहाँ ये आने का मसला है ना, ख्वारी ये असल इनको ख्वारी करनी पड़ेगी। ये अब आपने अंदाजा लगा लिया। ये वाइल जो है ना, ये वाइल कहते हैं इसको। ये वो बेचारा बाहर से लेके आया जिसमें उसने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, वो बाहर से लेके आया। अब ये भी अस्पताल में मौजूद नहीं है कि वो ब्लड के लिए निकालने के लिए उसका अंदर पेशेंट है और ये इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूँ, मैं ओपीडी के बाहर नहीं खड़ा। कहते ने ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। चलो लेके आओ। अंदर लगता है वाइल ही खत्म हो गई है, हर बंदे को वाइल लेने के लिए भेज रहे हैं 150 रुपए की आती। आप भी दवाई लेने आए हैं? यहाँ पर खप रहे हैं हम, महीने 1.5 महीना हो गया यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। कभी ये देखें टेस्ट करवाने जाते हैं, ये कॉलेज लैब बनाई हुई है इन्होंने सरकारी, ठीक है, रेफरेंस के साथ ये सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा। लेकिन बाहर जो आम गरीब बंदा है उसके अब लिए आपने कुछ नहीं ये है। अपना ब्लड टेस्ट करवाना जी तो क्या ये हुआ? देखिए, ये कल दे के गए हैं, ठीक है, उन्होंने आज फिर कॉल करके वापस भेज दिया कि जी इमरजेंसी में ले जाए। इमरजेंसी में जाएं तो वो कहते हैं उधर चले जाएं, बाहर जाएं तो कहाँ जाए बंदा, गरीब बंदा आपका क्या टेस्ट भी करे? नहीं हो रहा? नहीं जा करने ही नहीं करते ही नहीं कुछ। जो क्या कहते हैं? 3-3 4-4 दिन लेट करते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल किस लिए बने हुए हैं मुझे बताएं। गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? ये कुर्सियों पे जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम तकलीफ है, ये तो टेस्ट नहीं करते पे। ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। टाइम लेके आओ। कितना टाइम लेना? ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। अंदर टेस्ट जितों होने ने। ਹਾਂ चलो मैं ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ और- ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਦੇਣਾ। ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਾਂ। मेहरबानी मेहरबानी, खैर ना जाओ। लोग बड़े परेशान अंदर से आते हैं। ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर सर्विस हॉस्पिटल इमरजेंसी, और सामने की साइड पे ना सारी मार्केट है और सारी फार्मेसियाँ बनी हुई हैं। और पता नहीं कौन कौन सी फार्मेसी है, और ये नीचे भी फार्मेसियाँ बनी हुई हैं। यानी कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी ये मार्केट बढ़ती जा रही है। वो एप्पो कॉलेज तक जा चुकी हुई है, वो रेस कोर्स के गेट से शुरू होके। इसका मतलब ये लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तभी यहाँ पर हैं। मल्टीनेशनल 3-3 4-4 कंपनियाँ साथ साथ हैं। वो जो वहाँ पर जो यहाँ पर मल्टीनेशनल तो नहीं है, लेकिन जो बड़ी फार्मेसीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनका बिजनेस हो रहा है तो वो साथ साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे बड़े हॉस्पिटल के बाहर जो दवाई के मिलने का काम है ना, वो ऐसा है। आपको यहाँ लोगों से और बात करा रहे हैं, हमारे साथ रहे। अभी मैं आपको और आगे भी लेके जाता हूँ। कितों? ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ। अच्छा। ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ 3400 ਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ दवाई 2800 की ਦਾ। जरूरत हाल है? ਦਵਾਈ ਅੱਧੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ बाहरों ਲੈ की ਕੇ लेके आना? ਆਓ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਰਿਪੋर्ट मिलेगी। ओहो, तो खैर ना जाओ, खैर ना जाओ। बाजी दवाई लिख के दी है इन्होंने आपको? कौन सी दवाई लिख के दी है? ये कहते हैं अच्छा वाइल लेके आए। चलें भाई अंदर से अभी यहाँ पर खड़े हो गए ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अंदर दवाई कौन सी शॉट है। अभी वाइल शॉट है, वो वाइल सारी बाहर से जाके लेके आ रहे हैं लोग। वाइल तो अस्पताल में होनी चाहिए जिसमें वो ब्लड डाल के दें, वो नहीं मिल रही। यहाँ आपको और हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। ओपीडी का असल में टाइम खत्म हो गया। अगर आप दिन के वक्त आएँ तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए हो क्या रहा है। आए मेरे साथ।
कानूनन बगैर इजाज़त किसी से पूछे बगैर आप हॉस्पिटल में कैमरा लेके नहीं जा सकते। एक तो पेशेंट की प्राइवेसी होती है, वो डिस्टर्ब होती है, मैं एग्री करता हूँ उससे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट की आड़ में, प्राइवेसी की आड़ में बहुत सारे काम और भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो सॉल्ट की दवाइयाँ, ये मैं आपको सरकारी मौक़िफ़ बता रहा हूँ इस वक्त, जो मैंने सरकारी महकमे से डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने कहा जी हम दवाइयाँ सारी दे देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, सेम सॉल्ट की दवाई जो सी है वो किसी और कंपनी, जिस कंपनी के साथ उनकी दोस्ती होती है, क्योंकि डॉक्टर्स और ये मेडिसिन कंपनियों की दोस्ती बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये आपको तबाह कर देगी सोसाइटी को अगर ये डॉक्टरों की और ये मेडिसिन कंपनियों की दोस्ती बनी रही। तो वो क्या करते हैं, वो जब सॉल्ट दूसरा लिख के देते हैं, कहते हैं ये अस्पताल में ये वाला सॉल्ट नहीं मिलेगा, ये वाली कंपनी की दवाई नहीं मिलेगी, इसको आप बाहर से जाके दूसरी जगह से ले लें। तो फिर जब दूसरी जगह लिख के दे देते हैं तो पेशेंट को मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर कहता है यार ए दवाई जी है ना, एक कंपनी की अच्छी है, ताड़ी वाली जी वो अच्छी नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल अभी पेशेंट और निकल रहे हैं। मैं देखिए उन्होंने मेरे खड़े होते ही दरवाज़ा भी बंद कर दिया, पता नहीं क्या देख रहे हैं। बाजी बात सुने, आपको दवाई मिली है अंदर से? नहीं मिली, अंदर से दवाई नहीं दी, उन्होंने लिख के दे दी ओपीडी है। की पेशेंट है? वो बच्चे को चोट लगी है, अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, मेडिसिन नहीं दी। मेडिसिन नहीं दी, हो गया बाहर से ले। बाहर से ले, ये दवाइयाँ वैसे इनको आपको देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी ना उन्होंने हमें दी है। इतनी इतनी महंगी दवाई ये बाहर से ली है आपने, ये भी आपको अंदर से नहीं मिली? इन्होंने पर्ची पे लिख के दी थी, ये दे दोनों पर्ची। ये देखें जी, ये पर्चियाँ कैसी लिख के देते हैं ये अंदर से ना, ये पर्चियाँ बिल्कुल सादी हैं, किसी और के पैड पे लिख के दी हुई हैं। आउटडोर पेशेंट की ये पर्ची है, और उसके पीछे उन्होंने दवाइयाँ ऐसे करके लिख दी। अभी आप जब पूछने जाएंगे ना कि ये किसने लिखी हैं, वो सारे कहेंगे हमने नहीं लिखी, इन तक रसाई नहीं है ना हमारी। मेरे जाके ना तो भी फड़ ली है कि जनाब है दसो है होया की है, ये देखें। अरे अल्लाह खैर करे बाबा जी। अब तो अंदर आपने पता किया मेडिकल स्टोर से? वैसे हाँ जी, उन्होंने कहा जिन्होंने पर्ची लिख के दी वो कहते हैं यहाँ नहीं ये मिलेगी, बाहर से मिलेगी। बाहर से मिलेगी? हाँ जी। अगर पता इनको आपको दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, नहीं दे रहे, ये जाती है ये। अभी खून 6 पॉइंट पे चला गया, फिर भी खून नहीं लगा रहे, फिर भी कह रहे हैं अभी नहीं है, बस नहीं है। पेशेंट कौन है? बीवी है मेरी। अल्लाह ताला सेहत दे उनको। खैर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हमारे खड़े होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये तो सूरत हाल ये है कि पेशेंट अंदर से निकल रहा है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्रॉस करते हैं। जैसे आपने खड़े हो गए, ये चीज़ देखनी है कि ये हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, एमरजेंसी ब्लॉक के अंदर है हम, एमरजेंसी ब्लॉक। और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो मैं अभी ये मैं शायद समझा नहीं पा रहा या हुकूमत देखना नहीं चाह रही, कि अगर आप हॉस्पिटल के बाहर आएँ, दोनों तरफ गंगाराम का एक एमरजेंसी है, इस तरफ ओपीडी है, इस तरफ इसके वार्ड्स हैं, हर हॉस्पिटल के बाहर, इसके बाहर भी ये मंडी है पूरी, जो मेडिकल स्टोर्स हैं दूर तक फैले हुए हैं। इनका बिजनेस चल ही रहा है यहाँ पे, जो ये यहाँ पर है। इससे आगे आप उस तरफ चले जाएं, उस तरफ भी मेडिकल स्टोर्स हैं, ये काम कर ही रहे हैं। एक तरफ पूरा प्लाजा है, वो पूरे प्लाजे में मेडिकल स्टोर है गंगाराम के इर्द गिर्द। इस बड़े हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द मेडिकल स्टोर्स क्या करते हैं, उनकी दवाइयाँ बिक रही हैं तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर से दवाई नहीं मिल रही, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा है। और एक मेडिकल स्टोर छोड़ के लाइन से मेडिकल स्टोर बनते जा रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज बनती जा रही है। उनको पता है कि अंदर से जो लैब है अंदर की वो काम नहीं करनी, आपको बाहर आके करवाना पड़ेगा, तो लैब भी बन जानी है। अब ये सारा कुछ जब बन रहा है, इसका मतलब ये लोग काम ठीक नहीं कर रहे। ये लिटमस टेस्ट है किस्म का, जो मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। और आपको ये सिर्फ सोचना समझना है कि वो नारा कि पंजाब में अद्वियात मुफ्त हैं, घर में जाके दी जाएंगी। जब आप बड़े हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं दे पा रहे, घर में जाके दवाइयाँ कैसे देंगे? 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। इसकी बात आपने सुन ली। मैंने पूछा ये बात, जो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, ऑनेस्टली इस पे लगे हुए हैं, लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बात ये हो रही थी कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, 1 से 2, 10 लोग अटेंडेंट आ जाते हैं। अटेंडेंट मैंने उनको कहा, जो मैंने रीज़न दिया कि इसलिए आते हैं अटेंडेंट क्योंकि डॉक्टर वहाँ जाकर कहता है चीज़ फाड़ ले आओ या फ़लाँ चीज़ फाड़ ले आओ, तो उसके पास पेशेंट के पास कौन रुकेगा, दवाई लेने कौन जाएगा, इसलिए इतने सारे लोग आते हैं। तो वही बात आज सच साबित हो गई कि पेशेंट के साथ इतने सारे लोग इसलिए आते हैं कि आपको दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, और दवाइयाँ लाने के लिए आपको बंदे को भगाना पड़ता है। अब जब बंदा इसलिए भागेगा, जो साथ होगा तो भागेगा। उन्होंने क्या कहा और हमने क्या बात की, वो ज़रा आप सब देखिए। ट्रेनिंग सबकी हो चुकी है, सबके इल्म में है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहें तो बाज़ जगह पर सुस्ती और काहली भी है। जी बिल्कुल ठीक। हम कहें कि नहीं है तो वो है, तो जज़ा के साथ सज़ा का। एक देखें अटेंडेंट एक साथ 10 आ रहे हैं, एक तो वो भी कहना पड़ेगा कि एक के साथ एक आए,
वो आके जब अस्पतालों से लड़ते हैं तो वो भी ना मुनासिब है, बिल्कुल वो भी ठीक कोई है, रवैया नहीं मैं ठीक। agree करता हूँ आपको आहिस्ता आहिस्ता वन पेशेंट वन अटेंडेंट में जाना पड़ेगा। एक तो इन्फेक्शन का उस पर असर पड़ेगा, दूसरा जो SOPs मौजूद है हेल्थ केयर कमीशन की, वो हम पे फ़र्ज़ है करना। अगर हम उस फ़र्ज़ में कोताही कर रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल जुर्माना ठीक गफलत है, है। मैं एग्री करता सो उसको ना आपको एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। उसमें 2 सिस्टम होंगे, एक तो हेल्थ केयर कमीशन, अगर आज हेल्थ केयर कमीशन आके अस्पताल को चेक करे ना तो बहुत सी खबरें निकलेंगी। हूँ। मैं खुद चला जाऊँ तो निकलेंगे ना निकलेंगे भाई। भाई ना, मैंने- बड़े हॉस्पिटल में मैंने- कुत्ता बिल्ली मैंने फिर रहे हैं। मीटिंग में यही कहा उनको, मैं कहा देखिए मेरी बात सुने, एक ऐसा वक्त है जिसमें चीफ मिनिस्टर काम करना चाहता है। मैं चले बहुत एक आम आदमी सही, लेकिन कम से कम हम सब ऑनेस्ट लोग तो बैठे हैं ना। अगर आज भी हम ना कर सके तो कब? मैं ये ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, कल कभी नहीं आनी। कौमों की तारीख में कल कभी नहीं आएगी, आज होती है, कल नहीं होता। ऐसे ही है। कल तो मुस्तकबिल है, पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, आज हूँ तो मैं क्यों नहीं, क्यों बाद वालों के लिए मैं चीज़ें छोड़ूँ, आज करूँ। है कि ये बेटा इनको शुगर भी है, हार्ट के भी मरीज हैं, ये बिल्कुल HP नहीं है। अच्छा, हाँ तो जी, क्या उन्होंने तो कहा? ये कहते हैं पंजाब लेके जाओ। ये नारंग, हाँ जी, ये नारंग मंडी से आए हैं, भाई हैं मेरे जी। आप इनको वहाँ जाके चाहिए, यहाँ नहीं चेक करेंगे, तो हार्ट के मरीज हैं तो फिर वो वहीं चेक करेंगे। जी जी, आप इनको वहाँ लेके जाएं। हाँ जी, वहाँ लेके खैर से जा लेके, रहे अल्लाह हैं। ताला सेहत दे बस इनको। सेहत दे, हाँ जी, हाँ जी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। बात आगे रुक रही है डॉक्टर्स के ऊपर, के डॉक्टर जिनसे हैं वो दवाइयाँ लिख के क्यों दे रहे हैं, वो दवाई डॉक्टर की पर्ची के साथ बाहर मेडिकल स्टोर पे क्यों आती है, इमरजेंसी से क्यों आती है, OPD से क्यों आती है। तो उस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब YDA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं YDA के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बाबर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र है। और साहब ये अभी सिचुएशन ऐसी है, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो पेशेंट अंदर से आते जा रहे हैं, पर्ची पे वो स्टैम्प भी डॉक्टर की लगी हुई है कईयों की, और वो जाके बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या सरकारी अस्पताल बाउंड नहीं है OPD और इमरजेंसी में मरीजों को दवाई देने के? जी, सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में जो लैंड करता पहले है, हाँ या ना बताएं, बाउंड है? डेफिनेटली बाउंड सरकार bound है? दिस इज अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, इसके बाहर रेफरल नहीं है। एक हमारे पास पेरिफेरी से भी पेशेंट आने हैं, हमने पूरे पंजाब को डील करना है। ठीक है, और यहाँ दवाई होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और है। दवाई अच्छा अब बाहर क्यों जाती है दवाई? अब उसको आपको चीज़ों को प्रोब करने की ज़रूरत है। हाँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट लैंड करता है। मैं आप ये कंपनी, ये जो क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें इसके जो बाद में हाँ। आएंगे। अब इशू ये है कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन एड्रेनालिन है, एक लाइफ सेविंग मेडिकेशन ठीक है। है, लेकिन आप अभी इमरजेंसी में विजिट करें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सर्विसेज में available नहीं है। अवेलेबल। हमारे पास प्रोपोफोल इंजेक्शन है, जो बेसिक इंजेक्शन है बेहोशी के लिए। हमने कोई भी सर्जरी करनी है, 600-500 रुपीज़ उसकी प्राइस है, जो बाहर से इजीली अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अब आप इस चीज़ को अगर प्रोव करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की अच्छा, मैंने लाइबिलिटी। सुना है कि एक नेटवर्क, एक वो है जॉइंट, एक कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें अपडेट होता है कि इतनी दवाई अवेलेबल है, इतनी दवाई अवेलेबल नहीं है। जी जी, एक HIMIS सिस्टम लॉन्च किया है। जैसे आज मेरी OPD में अभी करके आया हूँ, हम बाउंड हैं कि हमने जो पेशेंट चेक करना है उसका डायग्नोसिस, उसकी सिम्टम्स और उसको जो मेडिकेशन लिख के देनी है, वी आर बाउंड टू अपडेट दैट ऑन दैट सिस्टम। ठीक है, ठीक तो है। ये तो सारा कुछ मॉनिटर्ड है। ऑनलाइन हो रही हैं चीज़ें, और हाँ। आप देखें, आप पेशेंट से लें, जाके पूछें राय उनकी, कौन कौन सी मेडिकेशन आपको मिल रही हैं। मैं आपको तो वो लोग जारी बाहर रहे हैं, बाहर जाके दवाई आप लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? ये तो फिर गवर्नमेंट क्यों? रन कर अच्छा, रही फिर है। ये क्यों ऐसे होता क्यों? इसमें जब से ये सेहत कार्ड आया है, तब से लेके अब तक ये इतना नाक़िस सेहत का इंतज़ाम हो चुका है कि आप यकीन करें कि हमारे पास स्टिचेस नहीं होते हैं। हम सर्जरी करते हैं, पेशेंट से तकरीबन 800, 1200 तक स्टिचेस आते हैं, जो हमें पेशेंट से मंगवाने पड़ते हैं। और आप इसको अगर प्रोब करेंगे, हमारी जो आपने देखा होगा अभी रिसेंट भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, पेशेंट समझते हैं कि शायद जी डॉक्टर्स अपनी जेबों में डाल के घर ले जाते हैं। डॉक्टर पे इल्ज़ाम ये लगता है, डॉक्टर्स मेरे पे- इल्ज़ाम एक और ले लें, इल्ज़ाम ये लगता है कि अगर आप OPD में बैठते हैं ना, तो आपको एक सॉल्ट लिख के देना है, आप उसकी बजाय कंपनी का, ब्रांड का दवाई लिख के देते हैं, और उस कंपनी का लिख के देते हैं जो आपके साथ एफिलिएट होती है या आपके साथ एसोसिएट होती है। जी जी, जब मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि मैं आज, अब हमारे पास जो मेरे पास पेशेंट आएगा ना, उसका मैंने डायग्नोसिस भी लिखना है, मेडिकेशन भी। और पेशेंट जो हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो हमसे पूछता है कि इज़ दिस अवेलेबल इन फार्मेसी, और हम उनको काउंसिल करके भेजते हैं कि भाई आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ से आपको ये मेडिसिन मिलेगी। मैंने जितने पेशेंट से बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर ने क्या बाहरों मिलेगी? नहीं तो डॉक्टर, नहीं वो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने भी आप पे आप उसने कह रहा कहा, हूँ, जो patient ने कहा, हमारे जो रिकॉर्ड बंदा है। ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल है, ऐसे अच्छा, डॉक्टर को पता हो कि दवाई नीचे नहीं मिलनी, बाहर से जाके ले लें। अच्छा, उसमें अब एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात जरा दोबारा से जोर से कह दें, क्योंकि ये बात सुन लें, ये डॉक्टर साहब हैं,
ये ओपीडी में बैठते हैं एक सरकारी अस्पताल की और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बाउंड है आपको ये कहने के लिए कि ये दवाई आपने अब हमारी फार्मेसी से लेनी है जो सरकारी अस्पताल की है। डॉक्टर साहब एक दो आप ही क्या हाँ जी, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि पेशेंट हमारी लायबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका जो डायग्नोसिस होता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग उसको हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। दिस इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। अब उसमें कुछ ऐसी मेडिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम पेशेंट को काउंसिल करके पेशेंट से पूछ के उनको रेकमेंड करते हैं। एक और सवाल ये कि वायल जो सी होती है जिसमें ब्लड जाता है, बिल्कुल, वो अवेलेबल नहीं है आपके सर्विस। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा डेंगू की पेंडेमिक आई थी, अभी मतलब बड़े केसेस हमारे पास आए हैं। आप अभी मेरे साथ चले जाएं जोन से वार्ड में, मैं आपको वार्ड नहीं बताऊंगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। मुझे आप CBC वायल, सीरम वायल्स ढूंढ के दिखा दें कहाँ पे अवेलेबल नहीं मिल रही। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे आती है या एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है? एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। लेकिन आवाम ये समझती है कि डॉक्टर ही प्रोवाइड करे और इसी वजह से मल्टीपल सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं। डॉक्टर्स का इमेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गंदा किया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो दवाई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये जो दवाई का बाहर भेज देना ये डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी पावरफुल। जो बंदा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, जो डॉक्टर आपको बाहर की दवाई लिख के दे रहा है और ये कह रहा है कि ये बाहर से जाके ले लो, यहाँ नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर गलत कर रहा है, उसको कहें कि मुझे वो दवाई बताएं जो यहाँ मिलेगी। अच्छा, डॉक्टर फिर एक और चीज़ करते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई ये नाल आराम है, दवाई जी ना जी सरकारी अस्पताल तो मिल रही है सही नहीं की, तेन बाहरों ही आराम आना। नहीं, ऐसी मैं मेरी बात से जो बंदा फिजिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, असल में आपको इस चीज़ की समझने की डॉक्टर का काम है डायग्नोसिस करना। ठीक है। मेडिकेशन जो है वो आप कोई भी बंदा, आपको पता है मुझे बुखार है, मैंने ये पेनाडोल खानी है। अब डॉक्टर जब मेडिकेशंस लिखता है, हमारी अटमोस्ट कोशिश होती है कि वो मेडिसिन यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने पेशेंट्स हैं बड़े अच्छे रिकवर होकर जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मेडिकेशंस यहाँ से लेके जाते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटी उनकी रिस्पॉन्स आता है, एफिकेसी बहुत अच्छी है। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। जब आप यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त यार बाहर बैठते होंगे, दवाइयों की शॉर्टेज की वजह क्या बताते हैं? दवाइयों की शॉर्टेज की जो टर्शरी केयर में आप पूछ रहे हैं, सारे टर्शरी केयर, देखिए ना, ये मैं अभी एक बताता हूँ, सर्विसेज के बाहर एक मंडी है पूरी मेडिकल स्टोर्स की। जी बिल्कुल। आप उधर चले जाएं, जना हॉस्पिटल बाहर मंडी है, जिस बड़े हॉस्पिटल सरकारी के बाहर जाएंगे मेडिकल स्टोरों की बहुतात है। डॉक्टर साहब वो बिजनेस कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी तो डॉक्टर के अंदर के साथ कोई लेन देन, मेरी बातचीत, एक डॉक्टर इतना पावरफुल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बार बार यही चीज बावर कराना चाह रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर इसको रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसकी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने हुए हैं, सेक्रेटरीट इसको मॉनिटर करता है। वो कहते हैं डॉक्टर बदमाश बन जाते हैं। डॉक्टर जो बदमाश करते हैं कार्रवाई करें उसके खिलाफ, कर सकते हैं ना आप, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। अपनी नाअहली का जो रिस्पॉन्सिबल है वो डॉक्टर्स को, बिल्कुल ठीक है, ये काम नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। आप मेडिकल स्टोर्स की बात कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमारा उनसे क्या लेना देना। ये प्राइवेट अपना वो काम कर रहे हैं, उनको उठाएं यहाँ से भगा दें। नहीं मतलब मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि ये वहीं बैठेंगे जहाँ बिजनेस आएगा। आप देखिए लाइन से बड़ी बड़ी कंपनीज तो उसमें आप ये भी चीज प्रूव करें ना। मैं आपको फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल लिख के दे रहा हूँ, आपको अंदर से नहीं मिल रही, आपने खानी तो है ना, अपनी बीमारी तो आपने दूर करनी है, आपको तो जहाँ से मिलेगी आप बाय करेंगे, आप बाहर जाएंगे, इसका मतलब अंदर नहीं मिल रही, अंदर नहीं आ रही चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल का जवाब देते हैं, क्या सरकार बाउंड है, दोबारा से पूछ रहा हूँ, सारी दवाइयाँ देने की? मैं अब इस इशू के साथ 2-3 और चीज़ें ऐड कर दें। सरकार सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करने की बाउंड नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज, आप अभी सर्विसेज की आप बात करें, आप अभी चले जाएं, हमारे पास सिर्फ 140 के राउंड अबाउट हाउस ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये 1600 बेडेड हॉस्पिटल है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक वार्ड जिसकी इमरजेंसी भी जिसने मैनेज करनी है, जिसने ओपीडी भी मैनेज करनी है, जिसने वार्ड में एडमिट पेशेंट एचडीयू मैनेज करना है, वो 12 हाउस ऑफिसर के साथ कैसे रन कर सकता है? आप जब इसको प्रूव करें, एडमिनिस्ट्रेशन के इतने फॉल्ट, एचआर की भी शॉर्टेज है, CBC वाइल्स की आपने खुद बात की है। मुझे उन्होंने कहा जो मिनिस्टर है कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम इस रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि FMGs हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर से ग्रेजुएट होकर आते हैं, उनका एक इन्होंने NRE एग्ज़ाम का कहा, वो समहाउ एक सिस्टम बन गया, वो पास करके आते हैं, अपना PMDC लाइसेंस लेते हैं। अब आप इनकी नाअहली चेक करें कि रिक्रूटमेंट की जो बात करें, इन्होंने अब एक नया टेस्ट इम्पोज किया है ओस्की के नाम पे, कि एक वो बंदा जो बाहर से MBBS करके आया है, वो ओस्की का एक इम्तिहान पास करेगा, उसके बाद उसको अनपेड हाउस जॉब सर्विसेज हॉस्पिटल में मिलेगी। 15,000 रुपये उस टेस्ट की फ़ीस है।
अगर वो टेस्ट पास नहीं कर सकेगा उसको हाउस जॉब नहीं दी जाएगी। डॉक्टर साहब आप तो खुद बड़े मसाइल का शिकार हैं, चले इस पे कि इंशाल्लाह दोबारा शो करते हैं दोबारा। डॉक्टर साहब मुझे ये एक बात बता दें, आपने मुझे एक मैसेज दिखाया, एक बच्चा आया वो वायलेटेड था, उसको उसको तशद्दुद किया गया था और उसके लिए वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। अब एमरजेंसी हमारी उसमें 3 थिएटर्स हैं और वो बेसिकली जो बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो जनरल सर्जरी वाले यूज़ करते हैं। अब सर्जरी लाइट में यूरोलॉजी भी आता है, ENT, आई, पीडियाट्रिक सर्जरी और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन केस जैसे इस बच्चे की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि पीट सर्जरी वालों का अगर एमरजेंसी आ गई है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास बर्डन देखें और हमें जो रिसोर्सेज, मैं अवामुन्नास को भी आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर की कमियां हैं हम बड़ी मीडिया पे आके भी मानते हैं जहाँ पे हमारी डेफिशिएंसीज हैं। नॉलेज वाइज देखें, पेशेंट केयर के मामले में देखें, हम पे लेते हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, नहीं सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे हम पाबंद हैं इस चीज़ दूर कर दी हम इस चीज़ के पाबंद हैं कि हमारे ही अपने ही पेशेंट आते हैं ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, तो हम बाउंड है उस चीज़ की। लेकिन जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है हम उस चीज़ के बाउंड नहीं है। हम अपनी, अब देखें यार में भी चले जाएं, एक बेड पे अगर 3 से 4 पेशेंट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। मैं देख के ऐसे ही होता है। अब इस चीज़ में मुझे बताएं डॉक्टर का क्या फॉल्ट है? कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो दिस इज लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकेशन। आवाज़ हमने उठा दी है, अब हम कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ उनसे दूर तक चली जाए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। आज की रिकॉर्डिंग में आपने एक चीज़ देख ली होगी कि जो ही हम हॉस्पिटल के बाहर गए थे, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद होना शुरू हो गए थे। कानूनन ये कहा गया है कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं जा सकते कैमरा लेके, प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अग्री, हम इसके साथ पूरा साथ उनका देंगे, लेकिन इस सारे आड़ के अंदर, इस सारे शेड क्या कहते हैं ना, इस सारे पर्दे के पीछे, इस सारी चीज़ के पीछे, उस सारी इसकी आड़ के अंदर ये लोग वहाँ पर ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है और वही दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज आपको ये बताने की कोशिश की है, डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है, सरकार का मौक़िफ़ ये है जो सरकारी मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा जी डॉक्टर सॉल्ट बाहर लिख के देते हैं, डॉक्टर ने बाहर कंपनीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन होती है तो वो इस तरह करके देते हैं। हमारे सारा कुछ, हमारा डाटा जो सा होता है वो कंप्यूटराइज होता है। अब जो मैंने बातें यहाँ पर क्लेम की हैं, मैंने आपको लोगों को दिखाया कि उनको जो व्हील होती है वो नहीं मिल रही, उनको वहाँ ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहे, उनको वहाँ पर दवाई नहीं मिल रही, उनको मुख्तलिफ दवाइयाँ जो वो लिख के दे रहे हैं वो नहीं मिल रही, तो वो अपने सिस्टम में चेक करें कि ये क्यों नहीं मिल रही और ये क्या वाकई सच बात है, वो डॉक्टर क्यों बाहर लिख के दे रहे हैं अगर अंदर मौजूद है। अगर आपसे भी दरख्वास्त है कि जब भी हॉस्पिटल में जाएँ, ये अस्पताल जो उनसे बाउंड है, ये इस चीज़ के इनको रोका, इनको कहा गया है, ये इस चीज़ इनका फ़र्ज़ है कि आपको दवाई वहाँ पर दे। जब आप एक दफ़ा हॉस्पिटल में एंटर हो गए हैं तो दवाई भी आपको वहीं पे मिलनी है, आपका ख्याल भी वहाँ पर होना है, आपके टेस्ट भी वहीं पे होने हैं। अगर टेस्ट के लिए पैसे रखे गए हैं तो वो अंदर ही आपके टेस्ट होंगे जो लेबॉर्ट्रीज़ नहीं बना दी गई हैं। अब इस सारी चीज़ को आपको नज़र में रखना है। दवाई की पर्ची कोई आपको देता है तो आपसे पूछें कि ये दवाई नीचे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो शिकायत दर्ज करें। अब तो शिकायत सेल बहुत सारे हो गए, अगर आपकी शिकायत वहाँ नहीं सुनी जाती तो हमें बताएं, हम आपके लिए इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर आएंगे। अपना ख्याल रखें, मजाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।